सेम उसी पे होगा, हम फुल पेमेंट नहीं करें क्योंकि फुल पेमेंट पे वो तकरीबन 2 मिलियन पे बात जा रही है। तो वो बड़ा फिर टफ हो जाता है उस बंदे का खुद सरवाइव करना। और बिल्कुल। फिर एक तो वो खुद प्रॉब्लम में आता है, दूसरा फिर गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे कोई टैक्स नहीं मिल रहा होता, और फिर तीसरा ये होता है कि जो लोकल बंदा है वो उस जॉब पे नहीं लग पाता। कि जी जैसे 100% शेयर हमारे हैं बायर के, मतलब जिसने खरीदा है, और जो है वो सारा और पूरा उसमें कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो कह रहे हैं उसकी बेसिस पे जो है आप वो टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात हो सकती है भाई, आपसे फ्री होंगे आप? जी 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 जी, बात हो सकती है। जी अच्छा, मेरे 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से हैं जो कि हमारे लिए भी जरा न्यू चीज थी। वो ये कि हम लोग का जो अपार्टमेंट था वो है अब्रू बाग हयात में, ठीक है। ये आपका है बाचक शहर है, बाचक शहर है। तो उसमें अब हमें ये पता चला कि जी क्योंकि हम लोग का जो अपार्टमेंट है वो क्योंकि हमने उस पे लिया था, अभी हम ओनर्स तो हैं, लेकिन हम इमलाक यूनिट को जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, वो बलून पेमेंट के साथ। ठीक अच्छा, है, तो टापू नहीं होगा आपके पास? टापू नहीं है हमारे पास, ठीक है। सही। अब उसमें सिनेरियो ये कि अब जब हम कल आए, हमें कल पता चला कि जी हम बिकॉज अब वो जो टापू अपेरेंटली अप्रूव ये इमलाक यूनिट देता है वो एज एन योर्स लिखा होता है उस पे, और हम उसकी बेसिस पे जो है वो नहीं फाइल कर सकते अपने परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड। तो अब हम तो परेशान हो गए कि यार ये तो मसला हो गया, क्या करें अब इसके लिए। तो बस वही बैठे हैं कि अब हमें फाइल भी करना है, और क्या इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या इसमें कोई कितनी सच्चाई है किस हद तक, आप थोड़ा गाइड प्लीज कर सकते हैं? आपका अपार्टमेंट आग बते के करीब होगा? बाती मॉल के करीब है जी, बिल्कुल। जी जी, वो बेसिकली वो एरिया बाचे शहर में नहीं आता। नहीं आता, ठीक है। नहीं, वो बाचे शहर में नहीं आता, वो एसनियोन हम्म डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। हम्म लेकिन इससे कोई मसला नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट हम्म कोई भी हो, अगर प्रॉपर्टी हम्म आपके नाम पे होती है तो वो हम्म, आप उसका रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बट ठीक है। अभी आपने टापू रिसीव नहीं किया है, नहीं, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी की डीड होगी। प्रॉपर्टी डीड, जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी डीड, बिल्कुल तो प्रॉपर्टी डीड। जी, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी की डीड है, उस हम्म, प्रॉपर्टी डीड पे आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं कि जी ठीक ये है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। डेफिनेटली हम्म सारे यूटिलिटी बिल्स भी आपके नाम पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नाम पे ही आएंगे जी, बिल्कुल। जी, तो आप अपने बिल्स, आप अपने हम्म प्रॉपर्टी के पेपर, हम्म हम्म, और इनको एज अ रेंटल एग्रीमेंट, जैसे रेंटल एग्रीमेंट यूज़ किया जाता है ना, आप इसको, हम्म प्रॉपर्टी की डीड को और हम्म, यूटिलिटी बिल्स को आप अपने एज अ रेंटल एग्रीमेंट यूज़ करते हुए टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल, अनटिल ठीक है। अनलेस के आपके पास प्रॉपर्टी वो ना हो, प्लस टापू ना आ जाए। प्लस ये कि हम्म जो आप पेमेंट दे रहे हैं या आपने इनिशियल हम्म कोई डिपॉजिट दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी तकरीबन आप ये समझें कि हमने ऑलमोस्ट 60% अमाउंट जो है ना वो पेड है ऑलरेडी, डाउन पेमेंट, ऐसे डाउन पेमेंट। और प्रॉपर्टी, बहरहाल प्रॉपर्टी की प्राइस कुछ भी हो वो कोई फिर मसला नहीं हम्म होता डेफिनेटली। सर वो तो आपकी, अब बल्कि मैं एक चीज बताऊं, हमने जो जो हमने अपार्टमेंट लिया लिया था ना, जो जी अब अब्रू पार्क हयात में, ठीक है, वो जो हम लास्ट ईयर आए थे हमने खरीदा था, जी ठीक है, 2+1 था। तो उसमें वो उस टाइम ने ले लिया। अब हम जब अब कल आए, हमने अपनी कलेक्शन हमने जी की थी कल, परसों कल कलेक्शन किया हमने फर्स्ट टाइम, कल वो अपार्टमेंट देखा हमने। तो हम अच्छा वैसे भी जो उसमें था कि हम लोग, हमें थोड़ा सा छोटा लग रहा था वो, तो हमने हुआ ये कि हमें अच्छा कीमत मिल गई उसमें, तो हमने उसको सेल आउट कर दिया। अब हम बड़ा अपार्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बड़े अपार्टमेंट में लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो अब्रू पार्क हयात का ही है, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, फैमिली प्रोजेक्ट है, और साफ सुथरी जगह है। कोई एक तो आप एक मेन रीजन ये होता है, आपने तो यकीनन देखा होगा, बहुत हैपनिंग और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। ये वो जगह नहीं है, मतलब ये बहुत खुला एरिया और सारी चीजें। तो हमारा ये था कि यार अब हम दोबारा अपार्टमेंट, बड़ा अपार्टमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो भी सेम उसी पे होगा, हम फुल पेमेंट नहीं करें क्योंकि फुल पेमेंट पे वो तकरीबन 2 मिलियन पे बात जा रही है। जबकि अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, इस सेंस में कि हम उसको, हमें तकरीबन 14, 14.5, मतलब 1.45 मिलियन तक हमें मिल जाएगा। वो अच्छा जो अच्छा। रिमेनिंग होगा वो हमें नेक्स्ट 2 to 3 years हमारी पेमेंट पूरी हो जाएगी उसमें। अच्छा, ये तो अभी का रीसेंट, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने इमलाक कॉनून को एक ईमेल किया था
कि जी मुझे जो है ना टीआरसी अप्लाई करना है। ये बात है मेरे ख्याल में लास्ट ईयर मे बी अगस्त सितंबर की। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने जो है वो टीआरसी अप्लाई करना है, और तो लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट मेरे पास तो टापू नहीं है, तो अब आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने फी मांगी कुछ 100 लिरा की, कि इमलाक कॉर्नर एक डॉक्यूमेंट मुझे देगा। मुझे नहीं पता वो क्या डॉक्यूमेंट है, मैंने देखा भी नहीं है अभी तक वो, कि वो उस पे अपेरेंटली सारी चीजें मेंशन होंगी कि जी जैसे 100% शेयर्स हमारे हैं बायर के, मतलब जिसने खरीदा है, और जो है वो सारा और पूरा उसमें कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वो कह रहे हैं उसकी बेसिस पे जो है आप वो टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इमलाक कॉर्नर ने मुझे बताया था। जी जी, वो बेसिकली आपकी जो परचेजिंग की डीड है ना, उसका ही एक वो समरी एक लेटर बना के देंगे। और इमला कानून जो है ना, ठीक ये है। गवर्नमेंट काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट टाइप का एक डिपार्टमेंट है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाता है। गवर्नमेंट के साथ इनकी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। और ये अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के देंगे, वो तो आपकी रिसिट भी शो कर रही होंगी कि पेमेंट सारी बैंक के थ्रू हो रही हैं, और वो आपको इनवाइसेस होंगी। आप वो लेटर और इनवाइसेस आप अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ लगा के फिलहाल आप सिर्फ टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट। वो आपको मिल जाएगा। बहरहाल आप फिर यहाँ रहते रहें, ग्रेजुअली जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाए और आपके हाथ में टापू आ जाए, तो टापू आने के बाद आप अपना रेगुलर रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद फिर जब वो रेजिडेंस परमिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी 5 ईयर्स हैं, उसके बाद फिर आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चले, ये हो गया एक ये चीज क्लैरिफाई। दूसरा कि आपकी जो वीडियो लास्ट जो आपने अपलोड की थी वो मैंने देखी थी, उसमें आपने ये चीज मेंशन की थी कि अगर जो जो रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जो रेंट, उस पर आपको जो एक सर्टेन अमाउंट आपने पर ईयर पर मंथ आपने दिखाना होगा, एक तो डिपेंडेंट का और एक जो 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 मेन एप्लीकेंट है। ठीक है, क्या चीज वो वही सेम अमाउंट हम पे भी इम्प्लाई होगा कि, लेकिन हमारा तो अपार्टमेंट अपना है, नहीं यार, मेरे ख्याल में मैंने ऐसी अभी तक फिलहाल कोई वीडियो नहीं बनाई कि एक। अच्छा। हाँ, वो शायद आपने किसी और की देखी फिर होगी। मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। जी। असल में मसला यहाँ यही होता है, लोग जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियोस बना बना के डाल देते हैं। कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है, बैक एंड पे कोई नॉलेज होती नहीं है। लोगों ने तो ये तक कहानियाँ उड़ा रखी हैं कि आपको 500 पर हेड जो है वो जमा करवाना होगा, फिर जाके टीआरसी मिलेगी। पता नहीं, वो तो ये तो वही वाली बात है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आउटफ्लो इतना ज्यादा, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का है ना। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो कोई बहुत कम है मेरे ख्याल में जो कोई दे रहा होगा, अगर दे भी रहा होगा तो। जी, असल में बेसिकली इनको ये देखना है कि जो भी टीआरसी अप्लाई कर रहा है या जो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, उसकी जेब में नोट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको ये प्रूफ दे रहे हैं कि मेरी जेब में नोट हैं, तो वो आपको टीआरसी दे देंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं कि लोग यहाँ आएं और इलीगल जॉब करें। एग्जैक्टली। और यहाँ इलीगल जॉब करने पे 3,000 4,000 लीरा पे वो जॉब कर रहे होते हैं। तो वो बड़ा फिर टफ हो जाता है उस बंदे का खुद सरवाइव करना। और फिर एक तो वो खुद प्रॉब्लम में आता है, दूसरा फिर गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे कोई टैक्स नहीं मिल रहा होता, और फिर तीसरा ये होता है कि जो लोकल बंदा है टर्किश, वो उस जॉब पे नहीं लग पाता। करेक्ट। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिक, इन प्रॉब्लम को रोकने के लिए वो आपसे आपके फाइनेंस का प्रूफ मांग रहे हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं है। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आपको टीआरसी मिल जाएगी। उसमें आपका तो बहरहाल अपनी प्रॉपर्टी है, मींस कि यू आर अ इन्वेस्टर। आप 2 मिलियन का 1.5 मिलियन की अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसमें आप 60% पेमेंट कर रहे हैं, सीम्स लाइक 7-8 लाख टर्किश लीरा आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दी है। तो जो बंदा 7-8 लाख टर्किश लीरा इन्वेस्ट कर रहा है, वो 3-4 हज़ार की जॉब तो नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली। या तो वो, हाँ, या तो वो कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट होगा जो वैल्यू ऐड करेगा इनकी इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो यहाँ जॉब भी करता है तो। या फिर वो डेफिनेटली कहीं बाहर से कमा रहा होगा और वो फॉरेन रेमिटेंस लेके आएगा यहाँ। यही मैं कर रहा हूँ, यही है मेरा, ये हमारा है इसमें साथ है। मैं फॉरेन रेमिटेंस ही लेकर आ रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पास पूरे मेरी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती थी वो मैंने डाइवर्ट करा दी अपने टर्किश बैंक अकाउंट में, क्योंकि पिछले साल से खुला हुआ है। तो मेरे पास तो बाकायदा पूरी फॉरेन, मतलब डायरेक्ट कंपनी से मेरे पास जो है वो रेमिटेंस मेरे अकाउंट में आई है। ऐसा नहीं कि मैंने थर्ड पार्टी के थ्रू भेजा यहाँ पे, वो डायरेक्ट आई है। तो मेरे पास एक बहुत सॉलिड प्रूफ होगा उस चीज का। एक स्टेटमेंट अगर मैं पूरे साल की देता भी हूँ उनको, तो उनको पता है कि जी मैं तो फॉरेन रेमिटेंस मंगवा रहा हूँ यहाँ पे।
जी वो एडिशनल मेरा बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब मुझ पे वो कंडीशन जो भी, अगर इनकी कोई पर मंथ की कंडीशन है, जो भी गलत भी है सही भी है, जो भी है, फॉर अगर हम एक उसको मान भी लें कि सही है, तो भी अगर वो हम पे इम्प्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। जी, बेसिकली टीआरसी फॉर्म के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट टीआरसी फॉर्म में लिखी हुई होती हैं कि आपको अपनी ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सप्लेन करनी है कि आप ठीक है। अपने स्टे के लिए जो टीआरसी मांग रहे हैं, उस कंप्लीट स्टे के लिए आपके पास फाइनेंस है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगर आप ये ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं तो यू डोंट नीड टू सबमिट एनी अदर डॉक्यूमेंट। ओके, फेयर एनफ, ठीक है, मेक सेंस। तो ठीक 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 ठीक। आप बैंक स्टेटमेंट आप अपनी लगाते हैं, आप अपनी जी। ये जो प्रॉपर्टी के रिसिट्स वगैरह हैं, और वो आप इमला कनूत आपको जो डॉक्यूमेंट बना के देगा वो, और अपने यूटिलिटी के बिल्स, ये आप अपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप ऐड कर दें, तो बाकी फिर कोई मसला ही नहीं है आपका। आपका तो केस बिल्कुल सही है। टीआरसी अप्लाई बिल्कुल करें सही विद है। फैमिली, इंशाल्लाह ठीक है। विद इन द टाइम फ्रेम आपकी टीआरसी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, हम तो परेशान हो गए थे क्योंकि परसों हमने लैंड किया है यहाँ पे, जी और जो है ना ये बस मैं इसमें हो गया, हमने कहा यार ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा हो गया, मतलब सारे फैमिली मेरी रैप अप करके आई है वहां से जी कि जी वो ज़्यादा क्योंकि यहाँ है तो इधर कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये सुना तो हम लोग तो परेशान हो गए कि यार क्या करें। कोई अच्छा, दूसरी बात है, कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट में भी इनके कोई खास नहीं है। इनकी जो गौश इदारे की जो इनकी वो है वेबसाइट है, उस पर कोई इतनी डिटेल नहीं है। ठीक है, सरसरी सा जरूर दिया हुआ है, लेकिन इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है, तो वो और ज्यादा एक और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो उस नहीं, वजह से जो है ना इनकी थोड़ा सा। इनकी वेबसाइट पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, वो स्ट्रेट जी। इन्फॉर्मेशन है। उसमें ये जैसे ठीक है। जैसे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, केस टू केस जी। वेरी होती हैं चीज़ें बाज़ औक़ात, जी। ठीक वो है। अब यूज उन्होंने केस स्टडीज तो डाले नहीं होते कि जी अगर आपका केस टाइप 1 है तो ऐसा होगा, केस टाइप 2 होगा, ठीक तो है। उन्होंने डिटेल से ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया है कि जी अगर ठीक है। आपके पास टापू है तो आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास टापू नहीं है तो आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक टीआरसी है। अप्लाई करने के लिए आपको रेजिडेंस का प्रूफ और आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको एक्सप्लेन करनी है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, that's अब it। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, बेस्ड अपॉन केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आपका ठीक है। केस भी बिल्कुल स्ट्रेट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपकी हैं, आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जी बच्चों अंडर 18 है तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, वो तो सब है, वो तो सब है, वो ये सब है, वो मसला जी, नहीं तो है। ये बस वो तो बेसिक सारा है। सारी चीज़ें आप कंपाइल करें और कंपाइल करके एप्लीकेशन फाइल फाइल कर कर दें, रहे ख़त्म, दैट्स इट, इंशाल्लाह टीआरसी आ हैं। जाएगा आपका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। आप इस्तांबुल भी बेस्ड हैं? आप इस्तांबुल में ही होते हैं? जी, मैं इस्तांबुल में ही होता हूँ। आगबते हमारी विंडो से आगबते नज़र आता है। अच्छा 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 अच्छा, आप मेरी तो अगर आपसे मुलाकात कंपाउंड मुलाकात की आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो जी। मैं ये बाची शहर में ही रहता हूँ बेसिकली। ठीक और है। ठीक है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ से गुजरे होंगे हाईवे से और इधर उधर से, तो हमारी बिल्डिंग्स जो है ना वो दूर दूर से नज़र आती हैं। वादे दूर तापे नजर आए हमारे होंगे। अपार्टमेंट का नाम है ना। अगर वहाँ आप किसी अच्छा। से नियर बाय से भी किसी से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि यार ये वादे तापे हैं, जो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ऊंची ऊंची। अच्छा, वादी थापी सही है। अच्छा, जी आप वहाँ रहते हैं? ओके। जी ओके, तो आपसे इंशाल्लाह जरा ये जरा निपटे तो अब मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, अगर आपके पास टाइम हो तो। ज़रूर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका बनाए। आसानी करें हम। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं फिर आपको जो है वो टाइम टू टाइम व्हाट्सएप कर दूंगा या अपडेट दे दूंगा आपको कि ये यहाँ स्टेज पे है, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आपको बार बार तंग नहीं करूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। नहीं, सही है, कोई मसला नहीं फिर। ठीक है सर। जी अच्छा, जी जी। एक चीज़, हमारी ये जो कॉल है ये रिकॉर्डेड है, जी। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक और है। इसमें कोई हमारी पर्सनल डिस्कशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये अब जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन केस टू केस वेरी होती हैं, लोगों को पता नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस कॉल को चैनल पे डाल दूं ना, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। अब बिल्कुल बिल्कुल डाल दें, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल चीज इसमें नहीं है, तो जी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी, जी ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, चल, थैंक यू ओके, वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।